अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र बना सकते हैं, जो कि पहनावा भी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये आपको मैं बताऊं कि एक्सेल साइज़ हमने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है। इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हैं, कोई भी आपको महंगा ब्रांडेड ट्राउज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो एक्सेल साइज़ेस होते हैं ना, उनके लिए जो ब्रांडेड ट्राउज़र होते हैं ना, वो पहनने में कंफर्टेबल भी नहीं होते। अब यहाँ से देखें आप, इसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा है। इसकी क्रीज़ कितनी अच्छी बनी हुई है, इसकी स्टिचिंग कितनी अच्छी हुई है। आप भी इसी तरह की सेम स्टिचिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। फ्रंट इसकी हमने प्लेन रखी है, बैक इलास्टिक है। आप किसी भी महंगे ट्राउज़र की निस्बत घर पे इसको रेडी करें, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, पहनने में भी ईजी रहेगा। 48 हिप साइज़ के लिए हम इसको रेडी कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और इसमें जोड़ कैसे लगाते हैं, अगर आपका कपड़ा कम हो तो आपको वो भी आज की इस वीडियो में सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस भी फैब्रिक के ऊपर आप अपने ट्राउज़र की कटिंग करें, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। 2 इंच ऊपर से नेफे का मार्जिन हमने छोड़ना है। अब आपका राउंड में आपने हिप साइज़ मेजर करना है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। आपने जो बाहर वाला हिस्सा होता है अपना हिप साइज़ का, वहाँ से अपने राउंड में मेजर करना है। ये 48 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। तो इसको इंचेस टेप को हम इस तरह से देखें, डबल फोल्ड करेंगे एक दफ़ा, फिर अगेन इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो 4 फोल्ड करने से हमारे पास 12 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पहले मैं 12 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। ये देखें इस तरह से। देन इसके अंदर हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की लूजिंग डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक वाला ट्राउज़र बना रही हूँ। आसन के लिए भी हम 14 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको कंफर्टेबल बनाना है ताकि बैठने उठने में आसानी रहे। 14 इंचेस इसका आसन रखने के बाद हमने ये दोनों लाइनों को स्केल के साथ इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने मार्किंग करनी है फ्रंट क्रॉच के लिए। 2 इंच हम क्रॉच रखेंगे और फिर हम क्रॉच की गोलाई दे देंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हमने यहाँ से नेफे का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। 37 इंचेस लेंथ में मार्किंग करने के बाद अब एक साइड से यहाँ से देखें, मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये 1.5 इंच हमने जो है एक साइड पे निकाल देने हैं। अब इसके आगे हमने जो है वो अपना पाइंचा रखना है। जितना भी आपने पाइंचा पहनना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अब इस मार्किंग से आगे हमने पाइंचे के लिए मार्किंग करनी है। आप 10 रखें, 11 रखें, 12 रखें, मैं यहाँ पे 12 इंचेस पाइंचा रख रही हूँ, तो 12 पे मार्किंग करूँगी। अब हमने ये पाइंचा अपना मार्किंग करने के बाद आसन से पाइंचे तक इस तरह से कर स्केल लेंगे और उसके साथ हमने पाइंचे की और आसन की मार्किंग को आपस में मिला देना है। अब यहाँ हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने करनी है दूसरी साइड की मार्किंग। तो उसके लिए जो है ना, मैं फैब्रिक को पलट के कैमरे की तरफ कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। अब इस साइड की जो हमने मार्किंग करनी है वो हमने स्ट्रेट स्केल के साथ करनी है। तो यहाँ से देखें, आसन वाली साइड तक मैं इस तरह से मिलाऊंगी। हमने पाइंचे की तरफ जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, उससे हमने ये देखें इस तरह से मार्किंग करनी है। ऊपर आसन वाली साइड की तरफ लेके जानी है, मतलब कि थाइज जिस तरफ हमारी आती है ना, उस साइड की तरफ हमने इस मार्किंग को मिला देना है। इस तरफ आपने जो है वो लेग शेपर यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ा सा कर्व बन जाता है। अब नीचे पाइंचे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ लेना है, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना भी आप छोड़ना चाहें। और इस लाइनों को भी आपने जो है वो नीचे तक सीधा कर लेना है। हमारा जो ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। इस साइड से देखिए मैंने कटिंग की है, जो हमारा दूसरी साइड आ रही है ना, वहाँ से कटिंग नहीं की। अब यहाँ पे हमारे जोड़ भी अटैच होना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज कम होगा ना, तो फिर उस पर जोड़ लगाना पड़ता है। अब ये जो साइड की कटिंग है ना, हम सारे पीसेस की इकट्ठी कर लेंगे। तो यहाँ से देखें, पाइंचे से ऊपर तक जो है वो मार्जिन हमारे पास सही आ रहा है, लेकिन यहाँ आसन के करीब से मार्जिन कपड़े में कम है, तो इसमें अब हमने लगाना है जोड़। तो यहाँ से देखिए जो पीस निकला है यहाँ वाले हिस्से का, तो इसी को मैं यहाँ पे इस तरह से डबल करके रख दूंगी। जब आपने जोड़ के लिए पीस लगाना है ना, तो पीस को आपने 1/2 इंच दूसरे फैब्रिक के ऊपर जो है ना वो बढ़ा के रखना है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर अपने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। देखिए फैब्रिक रखना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब सारा बैक पार्ट जो है ना हमारा, वो हमने फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच बढ़ा के रख लेना है। यहाँ से भी 2 इंच पे हम मार्किंग करके इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने क्रॉच बना लेना है, जैसे कि यहाँ से भी 2 इंच बढ़ा के रखेंगे और इस तरह से हमने क्रॉच बना लेना है। क्रॉच
बनाने के बाद अब ऊपर से देखिए हमने जो आसन वाली साइड होती है ना, फ्रंट से बढ़ा के रखनी होती है। अगर आपकी हिप साइज़ जो है वो हैवी हैं तो आप यहाँ से 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं 2 इंच पे रखूँगी और इस तरह से कर्व स्केल को रख के तो हमने इस मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद इसको कटिंग कर देना है। इसका जो फैब्रिक है पहले मैं इसको कटिंग करके सेपरेट कर दूँगी, ताकि आपको कैमरे में जो है ना वो सारे पॉइंट्स ईज़िली नज़र आ सकें। अब यहाँ नीचे से देखें, आसन से पाँचे तक 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इन पॉइंट्स को भी हमने आपस में मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से भी देखिए मैं इसको 2 इंच पे रख रही हूँ और इस तरह से कर्व स्केल को रखेंगे और आसन तक मिलाते हुए हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपसे जोड़ लगाना जो है ना वो मुश्किल होता है, तो आप पहले फैब्रिक को ना स्टिच कर लीजिए, जोड़ को कपड़े के साथ स्टिच कर लीजिए, उसके बाद आप कटिंग कर लें। अब ये देखें साइड से मैं चारों पीसों को पकड़ूंगी और साइड से हम एक साथ ही कटिंग कर देंगे। तो पहले हम अब जोड़ को सिलाइयाँ लगा लेंगे। जोड़ सिलाई करने के बाद हमने यहाँ पे देखें बैक पार्ट आपस में एक दूसरे के ना आमने सामने बिछा लिए हैं। इनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब हमारे जो फ्रंट पार्ट है ना ट्राउज़र के, अब इनको हमने एक दूसरे इनके ऊपर जो है ना वो रखना है आपस में मैच करते हुए, ठीक है। इनकी सीधी साइड है और उनकी सीधी साइड भी इनके साथ जो है ना इसी तरह से हमने मैच कर देनी है। अब हमने इसको स्टिच किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने साइडें जो है ना ये वाले हिस्से की साइडें सिलाई करनी है। साइडें सिलाई करने के बाद हमने इसको फैब्रिक को जो है ना ऐसे एक दूसरे के साथ मिलाना है और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अभी आसन हमने जो है ना नहीं सिलाई करने, आसन हमने करने हैं बाद में सिलाई। तो आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। अब देखिए दोनों तरफ जब हमने सिलाई लगा लेनी है, ये मैं आपको ना बैक साइड से भी बता रही हूँ। फिर हमने क्या करना है, इस तरह से इन दोनों सिलाइयों को करना है आपस में मैच। ये दोनों सिलाइयाँ जैसे हम क्रीज बनाते हैं ना ट्राउज़र को जब हम प्रेस करते हैं, तो वही चीज़ हमने करनी है। ये मैं आपको बैक साइड पे अभी समझा रही हूँ, लेकिन हमने क्रीज बनानी है ना वो फ्रंट साइड पे बनानी है, बैक से नहीं आपने प्रेस कर देना। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से हमने इन सिलाइयों को आपस में मैच करना है, पाइंचे से लेके आसन तक, ठीक है। आसन की जो सिलाई है उसको भी आपस में आपने मैच करके रखना है। तो अब मैं आपको यहाँ सीधी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सिलाई के साथ सिलाई इस तरह से मिला के रख लेनी है और यहाँ से पाइंचा जो है ना आपने उसको अभी फोल्ड नहीं करना, नीचे से पाइंचा हमारा वैसे ही है। अब ऊपर तक इस तरह से आपने फैब्रिक को जो है ना वो सीधा बिछा के रख लेना है कि इसमें कोई भी सिलवट ना आए। अब यहाँ पे देखिए हम एक्सल साइज कटिंग कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉच का इसका हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप स्मॉल मीडियम साइज़ कटिंग करते हैं ना तो उसमें ये बिल्कुल बराबर आता है, लेकिन जब हमारा एक्सल डबल एक्सल साइज़ होता है ना तो इसमें ये थोड़ा सा क्रॉच वाला साइज़ बढ़ता है। तो आपने इसको जो है ना इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। बढ़ाने के बाद आपने अब इसकी बनानी है क्रीज। ट्राउज़र की साइडों को आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। बेहतर है कि आप इसको शावर करके इसकी एक अच्छी सी क्रीज पहले ही बना लें, ताकि जब हमने इसको स्टिच करना है ना तो हमारी जो ट्राउज़र की शेप है वो एक प्रॉपर शेप बनेगी। ये मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी क्रीज बना ली है, इसको अच्छे से आयरन कर लिया हुआ है। अब हमने दोनों पीसेस जो है ना वो अपने अच्छे से आयरन कर लिए हैं। अब इसको हमने करना है स्टिच। तो आसन जो है हमने अब राउंड में स्टिच करना है। तो जो हमारा एक साइड हमने यहाँ पे रखी हुई है ट्राउज़र की और दूसरी साइड को भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ इस तरह से मिला के रखेंगे और अब हमने यहाँ से देखिए इसको पलटना है और इन दोनों हिस्सों को पकड़ के यहाँ से जो है ना इस तरह से अब राउंड में आसन को अपने ना स्टिच करना है। जैसे कि पैंट की सिलाई होती है ना, सेम वही तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके बाद आप दुआएं देंगे मुझे कि आपने इतना अच्छा तरीका बताया है कि ट्राउज़र की क्रीज बनाना कितना आसान हो जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए हमने आसन को राउंड में सिलाई लगानी है। तो जब तक हम इसकी राउंड में सिलाई लगा रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आसन की सिलाई हमने जो है वो लगा ली है। अब नीचे पाइंचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरह से फैब्रिक जो है ना 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ पे 1 पाँव की सिलाई लगानी है। यहाँ से देखें फैब्रिक को मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया है। अब राउंड में जो है ना हमने पाइंचा अपना फोल्ड करना है। बिल्कुल हमने ये जो है ना ट्राउज़र की स्टिचिंग एक जैसे ब्रांडेड ट्राउज़र होता है ना सेम उसी तरह से करनी है। तो यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगा लेंगे हम राउंड में। सेम इसी तरह से आपने दोनों पाइंचों की सिलाइयाँ जो हैं वो लगा लेनी हैं। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए मार्किंग की हुई है, यहाँ पे देखें जब हम मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे हल्का सा कट भी लगा लेते हैं, इससे हमें ये आसानी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे
पाइंचे की फोल्डिंग कहाँ तक होनी है। अब इस तरह से हम राउंड में ही पाइंचा फोल्ड करके इसकी अच्छे से पहले क्रीज बना लेंगे। पाइंचे को अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ देखें जी, मैं लगा रही हूँ पाइंचे के किनारे किनारे पे सिलाई। आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। पाइंचा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने करनी है अपनी बेल्ट रेडी। तो बेल्ट आपका जितना आपका कमर का साइज होगा राउंड में, उसको आपने मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो कमर का साइज आ रहा है राउंड में 40 आ रहा है, मतलब कि हाफ करेंगे तो वो 20 बनेगा। तो यहाँ पे हमने 10 इंच बुकरम के निकाल देने हैं, क्योंकि हमने फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक बनानी है। तो 10 इंच हमारे बुकरम के निकल जाएंगे। उसके बाद हमने करना है इलास्टिक मेजर। तो उसके लिए जितना भी आपका इलास्टिक का साइज आ रहा है ना, उसमें से 4 इंच मजीद निकाल देंगे, क्योंकि इलास्टिक में स्ट्रेच होता है। अगर बिल्कुल कमर के आपने साइज के मुताबिक इलास्टिक डाला तो फिर उसमें जब स्ट्रेच आएंगे तो वो लूज हो जाएगा। ठीक है, 4 इंच हमने निकाल दिया है, क्योंकि अक्सर लेडीज जो होती हैं बेली फैट होता है। यहाँ पे 26 हमारा जो है ना वो इलास्टिक बन रहा है, क्योंकि 40 राउंड में था। तो 10 इंच बेल्ट के निकल गए, 30 बचा। 30 में से 4 हमने निकाल दिया और उसमें से हमारा जो है ना 26 इलास्टिक आ गया। अब यहाँ पे हमने बुकरम पेस्ट कर ली हुई है। बुकरम को आपने इस तरह से पेस्ट करना है। 10 इंच की बुकरम की लेंथ हमने रखी है, और इसकी जो चौड़ाई आपने लेनी है ना, जितना आपका इलास्टिक चौड़ा होगा उसके मुताबिक ले लेनी है। अब यहाँ पे सिंपली हमने नेफा फोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरह से इसको पलट के रखेंगे और बुकरम से तकरीबन 1 इंच आगे से रख के हमने जो है ना वो सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब जो नेफे की फोल्डिंग आपने करनी है ना, वो आपने अपने इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग करनी है। बहुत ज़्यादा लूज नेफा नहीं रखना, वो फिर बहुत बुरा लगता है, इलास्टिक अलग ही फिर रहा होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ बनाई हुई हैं बारीक सी। 10 इंच की ये लंबी पट्टी आपने लेनी है और यहाँ पे सिलाई के अंदर इसको दे देना है, मतलब कि फ्रंट और बैक की जहाँ से साइड की सिलाई लगती है ना, वहाँ पे दे देना है। नेफा फोल्ड करने के बाद अब इसमें से हमने इलास्टिक गुजार लेना है। अब इलास्टिक को आपने इस तरह से गुजारना है कि इलास्टिक में कोई बल ना आए। ठीक है, इलास्टिक एक साइड से निकाल देंगे। उसके बाद हमने अब जो हमारी बुकरम है ना उसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो 1/2 इंच इलास्टिक को हमने बुकरम के ऊपर बढ़ा के रखना है, और एक साइड से सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरी साइड से लगाएंगे, और सिंपली इस तरह से फिर हमने अपने नेफे को जो है ना वो बंद कर लेना है। सिलाई अपनी बेल्ट के ऊपर भी लगा लेंगे। यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया है कि इतना का काम तो मेरी प्यारी बहनों को आता ही है करना। अब यहाँ से देखें नेफा हमने अपना जो है ना वो रेडी कर लिया है। बेल्ट भी हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने और करना है। अब यहाँ पे देखें जो हमारी बेल्ट है ना, उसके किनारे वाली जो साइड है, यहाँ से हमने एक प्लेट डालना है। ये प्लेट मैं किस लिए डालती हूँ, ये अक्सर जो हमारी हेल्दी बहनें होती हैं जिनका एक्सेल प्लस साइज़ होता है ना, उनके ट्राउज़र्स में मैं लाजमी डालती हूँ। यहाँ से देखें हम 1 इंच पे जो है ना वो मार्किंग कर लेंगे। ये प्लेट हम इसलिए डालते हैं बाहर की तरफ निकाल के बाज़ औक़ात मोटापा जो है वो किसी पे भी आता जाता रहता है। तो ये प्लेट डालने से ये होता है कि अगर आपका ट्राउज़र जो है वो लूज़ है तो यहाँ से आप अपने ट्राउज़र की जो ना फिटिंग बेल्ट की कर सकती हैं। इस प्लेट को हमने 5 इंच तक लेंथ में लेके जाना है। यहाँ मैं 5 इंच इस पे मार्किंग कर लूँगी, 1 इंच हमने ऊपर से इस प्लेट को देना है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से बुकरम को हमने आपस में मिलाना है। यहाँ देखिए से 1/2 इंच दोनों तरफ से 1 इंच टोटल हो गया। ठीक है, अब इस तरह से इसको हमने किनारे से सिलाई लेके आनी है। ये यहाँ से मैं बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करूँगी ताकि आपको जो है ना वो प्लेट डालना आ जाए। अब यहाँ से देखें इस तरह से हमने इसको पलटना है। फैब्रिक को 1 इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ किनारे से हम इस तरह से देखें सिलाई लेके आएंगे। जहाँ हमने 5 इंच पे मार्किंग की थी ना अपने ये प्लेट की लेंथ के लिए, यहाँ से ये देखें यहाँ तक हमने लेके आना है। 5 इंच जहाँ पे हमारी मार्किंग हुई हुई है ना, वहाँ तक सिलाई को लेके आना है। अब इस दूसरी तरफ को हम इस तरह से जो है ना अपना फैब्रिक घुमा लेंगे, और यहाँ से हमने फिर पीछे की तरफ इस तरह से देखें सिलाई लगानी है 1/2 इंच पे, और उसके बाद दोबारा से इस तरफ को घुमा लेना है। ये प्लेट डालना आपके लिए इतनी सहूलत हो जाएगी ना कि अगर कभी आपको लगे कि आपका बेल्ट टाइट है तो आप इसको खोल भी सकते हैं। इसीलिए आप अपना जो ट्राउज़र है उसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिले हुए बेल्ट को उधेड़ना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस प्लेट से आपको इतनी सहूलत हो जाएगी ना कि कभी आपको लगे कि आपका बेल्ट टाइट हो रहा है ट्राउज़र का, तो आप इसको खोल। सो फाइनली हमारा ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके पाइंचे भी राउंड में स्टिच हो गए हैं, और इसकी शेप इतनी कमाल आती है। एक्सल साइज़ वाले अगर चाहते हैं ना कि वो इस तरह का ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र बनाएं और पहने कंफर्टेबल भी हो, तो आपने इसी मेथड को ट्राई करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, आपने अपनी हिप साइज़ का राउंड में साइज़ लेना है, 2 इंच लूजिंग डालनी है,
और सेम इसी तरीके से ट्राउज़र की कटिंग करनी है। आप देखें इसकी शेप इतनी कोई परफेक्ट और ख़ूबसूरत आती है ना, और अगर इसी मेथड के साथ आप स्टिच करेंगे तो यकीन करें कि आप दुआएं देंगे। अब यहाँ से भी देखें कोई किसी किस्म का झोल नहीं आ रहा। ये जो क्रॉच है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्सल साइजेज़ होते हैं ना उनमें ये क्रॉच ये चीज़ बढ़ती ही बढ़ती है। स्मॉल मीडियम साइज़ में ये चीज़ नहीं होती। और आप देखें अगर आप मेरे मेथड के साथ इसको स्टिच करेंगे ना, आपको क्रीज़ बनानी ही नहीं पड़ेगी, बाद में आपकी ऑलरेडी क्रीज़ बन जाएगी ट्राउज़र की। और बहुत सी बहनें जो है ना वो ट्राउज़र तो स्टिच कर लेती हैं लेकिन उनको बाद में उसको प्रेस करना नहीं आता, उनको नहीं समझ आती कि इसकी हम क्रीज़ कैसे बनाएं। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको स्टिच करेंगी ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्राउज़र की शेप देखें इस तरह से आप बना सकेंगी। और बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र ये आ रहा है, कोई भी इसमें कर्व नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने अपना ट्राउज़र बनाना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।